एवरीवन, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। 14 डेट से आपकी 14 अगस्त से आपका फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट चालू होने वाला है। सो लेट्स टेक रिविजन, ओके। सो प्लीज़ चिल्ड्रन, प्लीज़ ओपन योर हिस्ट्री नोटबुक चैप्टर 1 वेयर, व्हेन एंड हाउ। प्लीज़ ओपन योर क्वेश्चन आंसर। आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी आंसर्स, तो आपको लर्न करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्लियर चिल्ड्रन? सो हियर आई written on the blackboard some answers of your notebook. Please copy it also, okay? See the first question children. What is history? History क्या है? Your first question is what is history? The answer is history is the study of the past. History क्या होती है? History is the study. Study करना मतलब जैसे हम स्टडी करते हैं ना, पढ़ना लिखना जो भी है ना, पढ़ना या उसके बारे में जानकारी करना, है ना। स्टडी मतलब जैसे कि मुझे इसके बारे में स्टडी करनी, मुझे इसके बारे में जानना है ना, स्टडी करना। तो स्टडी उसको मतलब होता है जानना, ठीक है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। किसके बारे में जानना है चिल्ड्रन? पास्ट। रिपीट द सेंटेंस चिल्ड्रन। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। स्टडी ऑफ द पास्ट, जानना, पास्ट को जानने के प्रोसेस को हिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर? हिस्ट्री टेल अस, हिस्ट्री टेल अस, हिस्ट्री हमें बताती है, हिस्ट्री टेल्स अस द स्टोरी ऑफ पीपल। स्टोरी मीन्स कहानियाँ। क्लियर? स्टोरी ऑफ पीपल एंड द इवेंट्स। इवेंट्स क्या? राजा कौन सा था, रानियाँ कौन थी, क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या जीता, है ना, क्या क्या किया, कौन से पैलेसेस बनाए, कौन से मॉस्क बनाए, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें। एंड द इवेंट दैट ऑकर इन अ डिस्टेंट टाइम। डिस्टेंट टाइम मतलब बहुत पहले, ठीक है। दैट ऑकर इन अ डिस्टेंट टाइम, उसको हिस्ट्री कहेंगे। अगेन आई रिपीट द आंसर चिल्ड्रन। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री क्या है? जानना। क्या जानना? पास्ट के बारे में जानना। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री टेल अस, हिस्ट्री और क्या बताती है? पहला मैंने आपको क्या बताया? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। सेकेंड, हिस्ट्री टेल अस द स्टोरी ऑफ पीपल। आपको स्टोरी पसंद है ना चिल्ड्रन? यस। हिस्ट्री टेल अस द स्टोरी ऑफ पीपल्स। पीपल्स की स्टोरी बताती है। एंड द इवेंट्स। इवेंट्स मीन्स व्हाट? कि इवेंट्स क्या क्या हुए, मैंने आपको अभी बताया था। राजा महारानियों के बारे में, पैलेसेस के बारे में, मॉस्क के बारे में, क्या जीता, कहाँ रहते थे, लाइक दैट इवेंट्स, ओके। एंड स्टोरी भी, एंड इवेंट्स, वो कब की स्टोरी और इवेंट्स थे चिल्ड्रन? एट दैट ऑकर इन अ डिस्टेंट टाइम। जब ये कब हुए थे? कई सालों पहले हुए थे। इसको हिस्टोरी कहा जाएगा। क्लियर? मैंने क्या बताया? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, ओके, ये बताया। देन हिस्ट्री टेल अस द स्टोरी ऑफ पीपल। हिस्ट्री क्या है? स्टोरी ऑफ द पीपल एंड इवेंट्स ऑकर एट ए डिस्टेंस टाइम, ओके। और इवेंट्स कौन से जो पहले हुआ करते थे। यह है आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। ये द मीनिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हेन द टर्म सिरका यूज विद द डेट। डेट के साथ सिरका क्यों वर्ड यूज होता था? क्लियर? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हेन द टर्म सिरका यूज विद द डेट। डेट के साथ सिरका क्यों यूज होता था? सी, द टर्म सिरका इज जनरली यूज इन हिस्टोरिकल राइटिंग। हिस्टोरिकल राइटिंग, जब हिस्टोरियंस, है ना, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, हिस्ट्री के बारे में लिखते थे। अब मैम हिस्ट्री के बारे में कैसे लिखा? हिस्टोरियन जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में एक बुक तैयार की, है ना, वही हिस्टोरियन। देखो, द टर्म सिरका इज जनरली यूज इन हिस्टोरिकल राइटिंग। अब मैं हिस्टोरियन हूँ, मैं पहले के बारे में किताब लिख रही हूँ, मुझे ये एविडेंस मिले, मुझे वो एविडेंस मिले, ये सबको मिलाकर मैं कुछ लिख रही हूँ, तो ये हिस्टोरिकल राइटिंग हुई ना। मैं हिस्टोरियन हूँ और जो मैं लिख रही हूँ दैट इज द हिस्टोरिकल राइटिंग। क्लियर? द टर्म सिरका इज जनरली यूज इन हिस्टोरिकल राइटिंग व्हेन
कोई राजा ने बहुत बड़ा एम्पायर जीता, किसी राजा को हराया, मार दिया, है ना, लेकिन कब मारा, कब जीता, है ना, डेट पर्टिकुलर मुझे नहीं पता, है ना, उस इवेंट की, तो मैं उस समय सिरका वर्ड यूज करूँगी। अगेन आई रिपीट द आंसर चिल्ड्रन। द टर्म सिरका इज जनरली यूज्ड इन हिस्टोरिकल राइटिंग। सिरका हिस्टोरिकल राइटिंग, मैंने अभी बताया ना, हिस्टोरियन जो लिखता है वो होती है हिस्टोरिकल राइटिंग। जैसे एक बुक ले लो आपके सामने जो पढ़ी है, वो समझ लो हिस्टोरियन ने लिखी है पास्ट के बारे में, और वो क्या हुई जो लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल राइटिंग। क्लियर? द टर्म सिरका इज जनरली यूज्ड इन हिस्टोरिकल राइटिंग व्हेन, कब लिखते थे ये सिरका वर्ड, कब यूज हुआ, व्हेन द डेट ऑफ द इवेंट, जब डेट पर्टिकुलर ईयर पता नहीं होता था एक्चुअली में, तब सिरका यूज होता था। देखो, व्हेन द डेट्स ऑफ इवेंट आर नॉट नोन, डेट जब नोन नहीं होती थी, परफेक्ट पता नहीं होती थी कि किस सालों में हुआ, है ना, तो उस समय सिरका वर्ड यूज किया जाता था। तो ये दो आंसर आपको समझ गए चिल्ड्रन, कि सिरका जब डेट और इवेंट, जब इवेंट्स की डेट पता नहीं होती थी तब यूज होता था। और हिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट है, स्टोरी ऑफ पीपल है ना, और इवेंट्स के बारे में है दैट ऑकर एट डिस्टेंट टाइम, है ना, जब ये डिस्टेंस टाइम में हुआ था। ये दोनों आंसर आपको समझ गए चिल्ड्रन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन हियर। ओके, आर नॉट नोन फॉर श्योर एंड हैव बीन approximately mentioned, here is the complete answer, कि सिरका वर्ड एक इवेंट के डेट के बारे में पता नहीं होता था, है ना, फॉर श्योर, श्योरली, मान लो 1861 में कोई इवेंट हुआ होगा, तो इट कैन नॉट बी श्योर कि वो 1861 में हुआ, 62 में हुआ कि 60 में हुआ, इट कैन नॉट श्योर, परफेक्ट पता नहीं है। एंड हैव बीन अप्रॉक्सीमेटली मेंशन, इसलिए उसमें सिरका वर्ड यूज होता है। अप्रॉक्सीमेटली ये ईयर, अप्रॉक्सीमेटली 1816, अप्रॉक्सीमेटली 1820, लाइक दैट, है ना, इस तरीके की डेट्स में सिरका वर्ड यूज होता था जब हम श्योर नहीं होते थे। क्लियर? सी द थर्ड आंसर चिल्ड्रन, नेम द पीरियड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के पीरियड्स के नाम। क्लियर? So history has been divided into 3 periods. History 3 periods में divided है history. Okay. What are they? Pre-history, pre और history लगाना चलना। Difficult नहीं है spelling. C. Pre-history, pre-history. Clear? फिर proto-history, proto-history. Pre-history, proto-history and history. History has been divided into 3 periods. Pre-history सबसे पुरानी, proto-history मतलब बीच की, ना पुरानी ना नई, फिर लास्ट में आती हिस्ट्री। क्लियर? जिसमें राइटिंग वगैरह सब इन्वॉल्व है। तो ये थे हमारे 3 आंसर्स जो आपको याद करने हैं। स्पेलिंग मस्ट बी राइट करेक्टली इन योर एग्जाम। प्री-हिस्ट्री, प्रोटो-हिस्ट्री, सब में हिस्ट्री लगाना है, आगे बस कुछ स्पेलिंग ऐड करना है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, these are the 3 periods in which the history is divided. Clear? So these are the 3 answer. अब मैं next answer लिखती हूँ children. Here I have not written question children. Please look question in your notebook. So our next question, question number 4. What do you understand by artifact? Okay. So artifact means what? See, the answer is object made by human being. Object means चीजें. Okay. Object made by human being that were used in the past, such as tools and utensils. Here, what is the answer is object made by human being. Object मतलब होती चीजें, thing, कोई भी चीजें. ओके. ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग. ऑब्जेक्ट किसने बनाया है? मेड मतलब बनाया. ओके. किसने बनाया चिल्ड्रन? ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान. क्लियर?
एग्रीकल्चर टूल्स हो सकते हैं जिससे वो एग्रीकल्चर करते थे, हंटिंग टूल्स हो सकते हैं, है ना, चाहे वो स्टोन के बने हो, है ना। तो ये होते थे टूल्स। क्लियर? टूल्स का मतलब ये होता है चाहे वो एग्रीकल्चर का टूल्स हो खुदाई करने के लिए, या हंटिंग करने का शॉर्ट टूल हो, या किसी चीज़ को काटने के लिए टूल्स हो, कोई भी टाइप के टूल्स होते थे। हैंड यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब होते हैं बर्तन। क्लियर? जो पहले के ज़माने में ह्यूमन बीइंग टूल्स और यूटेंसिल्स बनाया करते थे उनको आर्टिफैक्ट कहा गया है। क्लियर? यूटेंसिल्स होते बर्तन, आपके घर में बर्तन होंगे ना, पॉट होगा, ग्लास होगा, ओके, ऐसी सारी चीज़ें जो उस ज़माने में बनती थी। और कौन बनाता था चिल्ड्रन? ह्यूमन बीइंग बनाते थे। कौन बनाता था? ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग। क्लियर? अगेन आई रिपीट द आंसर। ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। ऑब्जेक्ट किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने बनाया। और कब यूज होते थे? दैट वेयर यूज इन द पास्ट, जो पास्ट में यूज होते थे। दे आर टूल्स एंड यूटेंसिल्स। क्लियर हुआ चिल्ड्रन मीनिंग? व्हाट आर आर्टिफैक्ट मतलब? नाउ सी द नेक्स्ट वन। द क्वेश्चन इज, सी इन योर नोटबुक चिल्ड्रन, गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। लिटरेचर का 2 एग्जाम्पल दो। सो फर्स्ट इज हर्षचरिता। देखो, लर्न करने के लिए कैसे स्पेलिंग डिवाइड करोगे? हर्षचरिता या हर्षचरित बोलेंगे। क्लियर? लिखते ए है, प्रोनाउंस नहीं करते। हर्षचरित रिटर्न बाय भाना भट्ट। देखो, भाना भट्ट, ए प्रोनाउंस नहीं होगा, साइलेंट होगा। क्लियर? द हर्षचरित रिटर्न बाय भाना भट्ट एंड द प्ले। प्ले मतलब होता है नाटक, है ना। आप लोग देखते हो ना मूवी जो होती है वो प्ले ही तो होता है, लॉन्ग प्ले, 3 आवर्स का, 2.5 आवर्स का, समथिंग। एंड द प्ले एंड पोएम। पोएम तो बताने की जरूरत नहीं, हिंदी पोएम एंड इंग्लिश पोएम तो ऑलरेडी नो पोएम क्या होती है ना, राइमिंग लाइन्स होती है। ओके, एंड द प्ले एंड पोएम ऑफ कालिदास आर अमंग मेनी अदर सेक्युलर लिटरेचर सोर्सेज। ये सारी क्या थी? सेक्युलर लिटरेचर थी। एक तो हर्षचरित ने लिखा था, वो क्या लिखा था? भाना भट्ट। ओके, और प्ले और पोएम कालिदास की। ये दोनों चीज क्या थी? ये 2 एग्जाम्पल थे सेक्युलर लिटरेचर के। क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज द 5th आंसर। सी द नेक्स्ट आंसर। क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री? क्यों हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है? मैम आप पढ़ाते ही रहते हो, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें, क्या फ़ायदा है? तो चलो देखते हैं इसके फायदा क्या है। सो व्हाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री? ओके, सो आंसर इज, हिस्ट्री प्रोवाइड अस अ विंडो। हिस्ट्री हमें क्या देती है? एक विंडो देती है। विंडो मतलब खिड़की होती है। ओके, हिस्ट्री प्रोवाइड अस विंडो इनटू द पास्ट। जो हमें कहाँ ले जाती है? इनटू द पास्ट। पास्ट मतलब पहले के ज़माने में ले जाती है। पहले क्या करते थे? इंटरेस्टिंग हुआ ना, नियोलिथिक, मैंने आपको पढ़ाया कैसे टूल्स होते थे, ये पढ़ाया है ना, हंटिंग कैसे करते थे, आग से कैसे डरे, ये सब बताया कि नहीं बताया मैंने? तो आपको वो हिस्ट्री कहाँ ले जाती है? हिस्ट्री एक ऐसी विंडो है, हिस्ट्री प्रोवाइड अस अ विंडो इनटू द पास्ट, जो हमें पास्ट में ले जाती है। क्लियर? नॉट ओनली डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, हम ओनली उसको लर्न नहीं करेंगे पास्ट के बारे में, बट वी ऑल्सो लर्न हाउ थिंग इवॉल्व एंड ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम, है ना। हम क्या, इसमें क्या बोला जा रहा है आंसर में? हिस्ट्री प्रोवाइड अस अ विंडो इनटू द पास्ट। हिस्ट्री क्या प्रोवाइड कर रही है? जो हम एक विंडो जो हमें पास्ट तक ले जाती है। ओके, और क्या बोल रहा है? नॉट ओनली डू वी
इवॉल्व हुई मतलब आगे आई और कैसे ट्रांसफॉर्म हुई ओवर टाइम। जैसे मैंने बताया स्टोन और बोन्स के टूल्स होते थे, है ना, फिर धीरे धीरे अलग अलग टूल्स में चेंजेस आया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो अभी कौन से टूल्स होते हैं? आयरन टूल्स होते हैं, है ना, नाइफ होती है स्टील की, है ना, होती है कि नहीं होती है। तो कैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई ओवर टाइम, ट्रांसफॉर्म बदली। अभी लकड़ी के टूल्स यूज़ होते हैं कि नहीं? अभी हम आयरन के टूल्स यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर टूल्स, हंटिंग भी ऐसे ही कुछ होता है। क्लियर? तो कैसे थिंग इवॉल्व हुई, लर्न, बट वी ऑल्सो लर्न हाउ थिंग इवॉल्व, कैसे चीज़ों में चेंजेस आया एंड ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम, और चेंजेस हर समय आते चले गया। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम, पहले से अब तक के कैसे ट्रांसफ़र हुआ, चीज़ों में क्या क्या चीज़ें बदलाव आया। जैसे मैंने आपको बॉटल, पेन और पेंसिल का एग्जांपल दिया था, है ना, पहले एकदम रफ, फिर स्मूथ, फिर शाइन और एकदम शार्प, लाइक दैट, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। क्लियर? सो यहाँ पर वही लिखा है कि विंडो, हिस्ट्री प्रोवाइड अस अ विंडो इनटू द पास्ट, हमें विंडो दिखाती है पास्ट की। नॉट ओनली डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में लर्न ही नहीं, बट वी ऑल्सो लर्न हाउ थिंग इवॉल्व, कैसे थिंग्स चेंज हुई, इवॉल्व हुई, चेंज हुई एंड ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम, और कैसे कैसे बदलती गई प्री हिस्टोरी से प्रोटो हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री से हिस्ट्री में कैसे चेंजेस आए। तो यहाँ तक का हमारा आंसर 6 सकता था स्टूडेंट। नेक्स्ट पीरियड में आंसर 7 से स्टार्ट करेंगे रिवीजन। तो जैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्लीज़ लर्न दोज आंसर्स, है ना, आपको इजी जाएंगे। जब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो आप ज़रूर इजी वे से आप इसको पढ़ सकते हो। तो कल तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर एवरीवन।